GT कॉन्टिनेंटल 650, जैसा आप सबको पता है कोई भी प्रोडक्ट है वो परफेक्ट नहीं होता है। ये इस बाइक का परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है। परफॉर्मेंस बाइक तो ये है, लेकिन इसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। इस 2 से 3 महीने मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस किया है जो कि इस बाइक को कहीं ना कहीं इसके एक्सपीरियंस को हिंडर करता है। जो पहली चीज़ है इस बाइक का वो है इसका हीटिंग इशू। अगर आप इस बाइक को विद इन ट्रैफिक राइड करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी फील होगी, और यही वजह है कि अपने पॉलिसी में, यानी आप जब टेस्ट राइड करने जाओगे इन फील्ड, तो आपको कोई भी बाइक शॉर्ट्स में राइड करना अलाउड नहीं है, ख़ास करके GT कॉन्टिनेंटल, क्योंकि ये बाइक इतनी ज़्यादा हीट देती है कि आपके थाइज़ हैं वो जल सकते हैं, लिटरली जल सकते हैं, और अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा हैं तो बर्न वैक्स हो सकता है। तो ये तो बात हो गई इसके हीटिंग इशू को लेके। लेकिन इस इशू से आपके बाइक के परफॉर्मेंस में कोई भी फ़र्क नहीं आता, लेकिन जो आपका राइडिंग एक्सपीरियंस है उसमें कहीं ना कहीं आपको फील होगा कि आप अनकंफर्टेबल होते हो अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, या अगर आप विद इन ट्रैफिक राइड कर रहे हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगती है, मतलब हद से ज़्यादा। तो ये तो बात हो गई इसके हीटिंग इशू को लेके। वी एक्सपेक्टिंग कि जो इसका नेक्स्ट वर्जन आए उसमें आपको ये छोटी सी चीज़ है हीटिंग वाली, ये सॉल्व कर दी जाए। जैसे कि 535 जो आई थी, GT 535 सिंगल सिलेंडर बाइक, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थी, राइडिंग पोजीशन जो था इससे कहीं ज़्यादा एग्रेसिव था। तो उस चीज़ को इनफील्ड ने काम किया, और फाइनली जो इसका पोजीशन है बहुत एग्रेसिव नहीं कह सकते। अगर आप कंपेयर करें कैफे रेसर बाइक से तो एक कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन है। अगर आप कंपेयर करें GT 535 से, वहाँ थी सिंगल सिलेंडर, ये है डुअल सिलेंडर। तो ये तो आपको अपग्रेडेशन मिल गई इस 535 ट्विन में, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो कि अपग्रेड करनी बहुत ज़रूरी है। अब हम मूव करते हैं दूसरी चीज़ पे, जो कि इसके लाइट, जो कि इसके हेडलाइट को लेके। इसका जो हेडलाइट है वो है हेलोजन येलो लाइट आपको इसमें मिलती है, लेकिन इस लाइट में भी उस तरह का थ्रो नहीं है जो कि आप बहुत डार्क में या रात में अगर आप राइड कर रहे हो तो आपको सब कुछ बहुत अच्छे से विजिबल हो। यही वजह है कि लोग स्विच कर लेते हैं माइनस हेडलाइट पे, या इसमें LED बल्ब इंस्टॉल करा लेते हैं। साथ ही साथ आपको इंडिकेटर्स में भी आपको मिलते हैं हेलोजन बल्ब्स, जिसका जो ब्लिंकिंग टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा लेट है। अगर आप इसमें आफ्टर मार्केट सिमटेक के LED बल्ब लगा लेंगे तो इसका जो ब्लिंकिंग टाइम है वो भी काफ़ी बढ़िया हो जाता है। तो ये तो बात हो गई इसके हेडलाइट और इंडिकेटर्स को लेके। अब हम मूव करते हैं इसके एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैरामीटर को, जो कि है इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट को, जो कि इसके टायर्स हैं। इसके टायर रेडियल हैं, लुक्स भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। स्पोक व्हील है, तो नेचर ऑफ जो बाइक है वो है कैफे रेसर। इस सेगमेंट में खास करके अगर आप ट्रायम्फ की भी बाइक लेते हैं तो आपको वहाँ स्पोक व्हील मिलते हैं, लेकिन इस बाइक में जो कमी है वो है इसके ट्यूबलेस नहीं होना। ये बाइक ट्यूबलेस टायर इस बाइक में नहीं है। तो अगर ये बाइक इनकेस अगर पंचर होती है तो आपको पता है ये बाइक काफ़ी भारी है और इतना बड़ा इंजन डिस्प्लेसमेंट है, तो आपको कहीं भी लेके जाने में पंचर होने के बाद काफ़ी दिक्कत आएगी। और आपको पता है अगर आप लॉन्ग राइड्स कर रहे हो या हाईवे पे हो, वहाँ पे आपको कोई भी सर्विस अवेलेबल नहीं होता। इस केस में आप क्या करोगे, आप RSA यानी इनफील्ड का जो रोड असिस्टेंस है उनको आप कॉन्टैक्ट करोगे, और उस केस में मैंने चीज़ एक्सपीरियंस किया है कि काफ़ी लेट आपको वो सर्विस मिलती है, विच इज़ नॉट गुड। तो जो नेक्स्ट वर्जन आने वाला है GT का वो कंफर्म है भी, बहुत सारे लोग बोल भी रहे हैं कि स्पॉट हुई है बाइक GT का जो नेक्स्ट वर्जन इसके बाद वाला, वहाँ पे आपको एलॉय व्हील भी मिल रहा है और साथ ही साथ आपको ट्यूबलेस टायर्स भी मिल रहे हैं। तो ये चीज़ भी सॉल्व हो गई कहीं ना कहीं। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल। अगर आप ध्यान से देखोगे इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल को तो आपको इसमें स्पीडोमीटर मिलता है, एनालॉग, टैकोमीटर एनालॉग, लेकिन ऑडोमीटर और ट्रिप मीटर आपको डिजिटल मिल रहा है। ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, और कैफे रेसर के नेचर को देख के इसमें आपको जो कंसोल है मोर ऑफ आप कह सकते हैं कि एनालॉग मिल रहा है। लेकिन इसमें जो इशू है वो ये है कि तो अगर बारिश में अगर आप ये बाइक को राइड करोगे या बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो कभी कभी आप इसके कंसोल के ऊपर जो शीशा है जहाँ से आप मॉनिटर करते हो सब कुछ, वहाँ पे आपको दिखता है बहुत ज़्यादा फॉग, जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं आपके एक्सपीरियंस को, कहीं ना कहीं आपके जो मॉनिटर आप जो कर रहे हो स्पीड को या किसी भी कंपोनेंट को, वहाँ आपको इशू आ सकता है विजिबिलिटी की। तो ये बात हो गई इन सारी कमियों के बारे में जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया है। एक और चीज़ जो मैं चाहूँगा कि मैं शेयर कर दूँ, अगर आप GT ले रहे हो तो अगर आप GT से बहुत ज़्यादा माइलेज एक्सपेक्ट कर रहे हो तो टू बी ऑनेस्ट मैं शेयर करूँगा अपना रियल एक्सपीरियंस, जो कि मैंने अ वीक पहले मैंने शूट किया था इसका माइलेज टेस्टिंग। तो इसका जो एग्जैक्ट माइलेज आया हुआ है 19.83 किलोमीटर पर लीटर, यानी 19.83 का ये माइलेज देती है अगर आप विद इन सिटी राइड कर रहे हो। इतने माइलेज के लिए अगर आप मेंटली प्रिपेयर हो या आपको लगता है कि 650 सीसी डिस्प्लेसमेंट के साथ जो माइलेज है वो जस्टिफाइड है, तो ऑफ कोर्स यू कैन चूज़ दिस बाइक। अगर आपका एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, जैसे कंपनी कहती है कि ये बाइक 25 प्लस माइलेज देती है, विच इज़ नॉट ट्रू,
जो उनका टेस्टिंग जो पैरामीटर है वो बहुत ही कंट्रोल्ड होता है, उनका स्पेशल ट्रैक होता है, उनके पीछे पिलियन राइडर नहीं होता, उस रोड पे ट्रैफिक नहीं होता, ब्रेकर नहीं होता, तो आपको क्लच कहीं भी यूज़ नहीं करना होता है। उस कंडीशन में ये बाइक ऑफ कोर्स उतना माइलेज दे सकती है, लेकिन जब आप राइड करोगे विद इन सिटी ट्रैफिक में या लॉन्ग राइड्स पे भी, तो ये आपको माइलेज 20 के आसपास ही देगी, और टू बी प्रिसाइज 19.83 विच आई हैव मॉनिटर्ड। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। ये 4 से 5 कमियां थी जो कि मैंने नोटिस किया इस बाइक में। अगर आप इस बाइक को लेने का प्लान कर रहे हो और उन सारी कमियों के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, क्योंकि इस बाइक में बहुत सारी अच्छाई भी है, काफ़ी परफॉर्मेंस बाइक है, इस बाइक का परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है। 47 bhp का आपको मैक्सिमम पावर मिलता है, 52 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क। तो आप समझ सकते हो इतनी बढ़िया जो पावर आउटपुट या टॉर्क आउटपुट आपको किसी और बाइक में नहीं मिलेगी। डुअल सिलेंडर है तो वाइब्रेशन कहीं से भी नहीं आएगा, डुअल एग्जॉस्ट है, रोड प्रेजेंस काफ़ी बढ़िया है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट GT Continental 650। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड कीप राइडिंग।